अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र से इनपुट लेना सीखा था। आज हम कंडीशन पढ़ लेते हैं, इफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे आपके ऊपर क्लास आ जाएगी, स्टार्टिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आपका मेन मेथड आ जाएगा, ये दोनों की क्लोजिंग ब्रैकेट। कंडीशन, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, कंडीशन के कुछ ना कुछ हम कोई कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में ये होता है कि अगर हमने जो एक कंडीशन दी है वो ठीक है तो हमारा कोड का एक पोर्शन चले, अगर वो कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर दूसरा पोर्शन चले। तो देखते हैं कि इसके लिए क्या। आप सपोज कर लें कि मैंने इंट a इज इक्वल टू 2 लिया और इंट b मैंने लिया 5। अब मैं करता ही हूं कि इफ a is greater than b, एक ग्रेटर देन है कि अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है तो ये वही स्टार्टिंग ब्रैकेट और वही एंडिंग ब्रैकेट जो हम किसी भी एक, जब हम क्लास बनाते थे या मेथड बनाते थे तो उसके स्कोप को डिफाइन करते थे कि इसके अंदर आने वाला कोड इसका स्कोप है, इसका पार्ट है। तो अब यहां से लेके यहां तक का कोड इस कंडीशन का पार्ट है। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या हम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर देते हैं, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये प्रिंट कर देता हूं a इज ग्रेटर देन b। अब सपोज करो कि a की वैल्यू b से बड़ी नहीं होती। अब ये इफ था कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अगर नहीं होता तो हमारा कोड का सेकंड पार्ट चलेगा जिसका नाम है जो होगा एल। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी मैंने। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये कंडीशन हो जाती है रॉन्ग तो कोड का ये वाला पोर्शन चले, ये वाला ब्लॉक चले, ये जो इस स्कोप के अंदर आ रहा है। इसमें मैं ये लिख देता हूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a is less than b और a is equal to b, कि या तो a लेस देन है b से या a इक्वल है b के, डबल इक्वल टू b, कि या तो a इक्वल है b के। तो अगर मेरी पहले प्रोग्राम जो चलेगा वो आके a की वैल्यू लेगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, वो इस कंडीशन पे आ जाएगा। इस कंडीशन पे आके वो क्या देखेगा कि a की वैल्यू b से बड़ी है, वो चेक करेगा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है। तो वो देखेगा जी 2 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग। इसका मतलब है मेरा ये वाला ब्लॉक नहीं चलना। इस इन पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी इन ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली किस पे, यहाँ के बाद कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इस एल के कोड पे। तो मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगी, ये आउटपुट आ जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं a की 12, तो अब मेरा जब कोड a इज ग्रेटर देन b पे आएगा वो चेक करेगा 12 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब वो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा और मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा और ये प्रिंट नहीं होगा। तो अभी तक क्या, तो हमने जस्ट दो कंडीशन देखी है कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट हो जाए, वरना ऑटोमेटिकली ये प्रिंट हो जाए। तो अगर हमारे पास कंडीशन आ गई एक से ज्यादा, लेट्स सपोज अभी देख लें कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि a इज लेस देन b और a डबल इक्वल टू b, यानी कि a इक्वल है b के। सपोज करें कि मैं इसको एक अलग कंडीशन बनाना चाहता हूँ कि अगर a लेस देन b है तो सिर्फ a लेस देन b लिखा है, अगर a इक्वल टू b है तो a इक्वल टू b लिखा है। तो उसके लिए हम करते हैं मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं। मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12 और b की वैल्यू मेरे पास थी 5। अब मैं करूंगा ये इफ a इज ग्रेटर देन b देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a इज ग्रेटर देन b, दिस स्टैंड फॉर सिस्टम आउट प्रिंटलन।
अब मैंने एक कंडीशन और कौन सी देनी है, लेस देन की देनी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एल्स इफ। पहले मैंने जस्ट एल लिखा था, अब मैं क्या लिख रहा हूं, एल्स इफ। एल्स इफ के आगे मैं यहां पे वो कंडीशन दे दूंगा, इफ ए इज लेस देन बी, तो वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये बता दे कि ए लेस देन बी है। और अगर ऐसा नहीं होता, अब मेरे पास थर्ड कंडीशन आ गई, तो अगर तो ऐसा नहीं होता तो वो फिर ऑटोमेटिकली एल्स पे चला जाए और एल्स में जाके प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए डबल इक्वल टू बी। जाहिर सी बात है, या तो ए बी से बड़ा होगा या छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो मेरे पास टोटल बन गई 3 कंडीशन, जिनमें 2 को मैंने कंडीशन बना दिया और 1 को मैंने एल्स में रख दिया। आप इसके अलावा और जितने भी यहाँ पे कंडीशन आए यूज कर सकते हैं इस तरह। एल्स के बाद फिर इफ लगाए, इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर यूज किया एल इफ और यहाँ पे डबल इक्वल टू बी, और उसके अंदर कोड लिखने, और आखिर में एट द एंड आप एल का कोड जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यानी कि जितनी भी एल इफ कंडीशन यूज करनी है वो आप कर सकते हैं। अब इसका स्कोप यह है कि मेरा प्रोग्राम की अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है, यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट्स लगाई नहीं है लेकिन यहाँ पे नहीं लगाई, तो बाय डिफॉल्ट मैं एक और चीज बताता चलूं कि बाय डिफॉल्ट किसी भी कंडीशन का स्कोप फर्स्ट सेमीकोलन तक होता है। अगर मैंने ये ब्रैकेट्स लगा के उसका स्कोप डिफाइन कर दिया है, तो इस ब्रैकेट के अंदर आने वाला सारा कोड इस कंडीशन का पार्ट होगा कि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारा कोड चलेगा। बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लाइन होती, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कुछ और भी लिखा होता, तो ये मेरा इस स्कोप के अंदर आ रहा है। तो मेरे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा ये स्कोप पूरा कोड चलेगा, रन होगा। लेकिन अगर मैंने ये स्कोप नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे मैंने ये नहीं डिफाइन की हुई, तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो जहां तक पहला सेमीकोलन मिलेगा उसको, वहां तक उसका स्कोप होगा। इसका पहला सेमीकोलन यहाँ पे मिल गया तो बस उसका स्कोप यहाँ तक है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, ना ट्रू हुई तो ये नहीं चलेगा, और ये हर सूरत चलेगा, फिर ये उससे सेपरेट हो जाएगा। तो अभी मैंने अगर आपकी वन लाइन, जस्ट आपने वन लाइन लिखना हो, वन लाइन कंडीशन के बाद कोड देना हो, तो उसमें आप पेरेंथेसिस ना सॉरी ब्रैकेट ना भी यूज करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसका स्कोप फर्स्ट सेमीकोलन तक होता है अगर उसका ब्लॉक डिफाइन नहीं किया गया। तो अब ये कंडीशन चेक होगी 12 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ना प्रोग्राम इस पे आएगा, ना इस पे आएगा, ना इस पे आएगा। अब लेट्स सपोज ये वैल्यू मैं कर देता हूँ 15, तो अब 12 इज ग्रेटर देन 15, नो, कंडीशन होगी रॉन्ग, वो आ गया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आके उसने क्या देखा, a इज लेस देन b, यस a इज लेस देन b, ये कंडीशन होगी ट्रू। अब वो इस पे भी नहीं आएगा और इस पे भी नहीं आएगा। अब लेट्स सपोज मैं इसको भी 15 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 15 लिख देता हूँ। अब मेरा प्रोग्राम जब इस पे आएगा a इज ग्रेटर देन b, नो a इज नॉट ग्रेटर देन b, कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। ये इस पे आ जाएगा a इज लेस देन b, कंडीशन ये भी रॉन्ग होगी क्योंकि 15 इज नॉट लेस देन 15। अब वो इस पे आएगा, इस पे आके देखेगा ए डबल इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू होगी कि दोनों, जब हमने इक्वालिटी चेक करनी हो कि एक चीज दूसरी चीज के इक्वल है तो डबल इक्वल आता है। सिंगल इक्वल सिर्फ तब आता है जब हम कुछ असाइन कर रहे हो, जैसे मैंने ये किया, ए को मैंने एक वैल्यू असाइन की है 15, इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड जब दो इक्वल के साइन आएंगे तो उसका मतलब है इक्वालिटी चेक हो रही है। तो ए डबल इक्वल टू बी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, ये वाला कोड चलेगा और एल नहीं चलेगा। ये दोनों कंडीशन तो वैसे रॉन्ग हो गई थी, इस वजह से इनका ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला, और इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इसका ये कोड चलेगा और एल पे वो जाएगा ही नहीं प्रोग्राम। तो इसको इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं कि ये। आज के लेक्चर में हमने कंडीशन देखी है इफ एल, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर भी रिवाइज कर लेते हैं, हम यूजर से इनपुट वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं एक लाइन प्रिंट करता हूँ कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, और उसके बाद मैं इंट a इक्वल टू, हमने क्या करना है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्कैनर का डॉट नेक्स्ट, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू तो इंट आ जाएगा, इंट यहाँ पे
और उसके बाद इसी तरह दूसरी वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू। अब आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ए मैंने ऑलरेडी वेरिएबल यूज़ किया हुआ, मैं ए को दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएँ। तो अब मैं एक वेरिएबल अगर एक बार यूज़ हुआ है तो वो दोबारा उसी स्कोप के अंदर नहीं यूज़ हो सकता। तो अब मैंने क्या करना है, इन दोनों की कंडीशन लगानी है। मैंने कहा था इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मैंने कहा था कि ये ब्लॉक चले। इसमें मैं सिंपल प्रिंट करवा लेता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और एल्स में मैं लिख देता हूँ। एल्स में मैंने क्या कहा था कि दो बातें थी, ए इज़ लेस देन बी और ए डबल इक्वल टू बी। तो कंट्रोल एस शिफ्ट F6, मेरे से उसने फर्स्ट वैल्यू पूछी, मैंने 5 दी, दूसरी 6 दी, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, ए इज लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। यानी कि मेरी ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला, एल पे आ गया और ये मेरे पास प्रिंट हो गया। अब अगर मैं ए की वैल्यू ग्रेटर दे देता हूँ 15 और उसकी वैल्यू मैं 4 देता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, तो सिर्फ ये ब्लॉक चला। अब मैंने आपको कहा था कि हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है कि हमने एक इसके साथ एल्स इफ लगाना है। यहाँ पे कंडीशन मैं दे देता हूँ ए लेस देन बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर ऐसा हो तो लेस देन बी प्रिंट करे, और एल ए की कंडीशन पीछे बचती है इक्वल टू बी। तो अब मैं कंट्रोल एस करके शिफ्ट F6 करता हूँ, तो अगर तो मैं वैल्यू देता हूँ 15, दोनों की 15, तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला, 15 इक्वल टू वाली कंडीशन प्रिंट हुई। ये कंडीशन भी रॉन्ग होगी क्योंकि ए ग्रेटर देन बी नहीं था, ए लेस देन बी भी नहीं था, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, तो ये कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट होगी। तो अब अगर मैं कंट्रोल दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं वैल्यू देता हूँ 4 और 7, तो अब मेरे पास ये वाली कंडीशन चल गया, ए इज लेस देन बी। ये वाली रॉन्ग हो गई थी, ये चल गई, और जब ये चल गई तो वो ऑटोमेटिकली इस पे गया ही नहीं क्योंकि इसके यहाँ पे एक ही कंडीशन चलती है और उसके बाद स्टॉप होगा। हम मल्टीपल कंडीशन और भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन यूज कर लूँ, उसमें इक्वल टू लिख दूँ और एल्स में मैं जस्ट सिंपल एरर लिख देता हूँ क्योंकि और इसके अलावा कंडीशन बनती नहीं, या तो वो वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। शिफ्ट F6 करता हूँ, तो अब मैं अगर वैल्यू 4 और 4 देता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन प्रिंट हुई है। ये दोनों ऊपर वाली रॉन्ग होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो ये वाली ऑटोमेटिकली चले ही नहीं। तो और मैं एक चीज़ आपको बता रहा था कि स्कोप, अब लेट्स सपोज मैं वन लाइन, अगर मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है, एक मैंने यहाँ पे ओके भी लिखा हुआ है, तो अगर तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, ए इज ग्रेटर देन बी वाली, मैं ए की वैल्यू 15 देता हूँ, बी की वैल्यू 5 देता हूँ, तो मेरे पास दोनों लाइन प्रिंट होंगी क्योंकि इस कंडीशन का स्कोप ये है। अब लेट्स सपोज मेरा अगर वन लाइन ही है तो मैं ये नहीं भी यूज करता तो मेरा स्कोप कहाँ तक होगा, फर्स्ट सेमीकोलन तक होगा। मैं शिफ्ट F6 करता हूँ, ए की वैल्यू मैं कैपिटल देता हूँ, बी की वैल्यू, तो मेरे पास ये ही प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन हो और उसी स्कोप में लिखनी है तो फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स यूज करनी है। तो इसको आप खुद भी कोड करके चेक कीजिएगा। कोई मसला है, फर्दर लेक्चर में भी कोई मसला है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस पे codingwithzaib@gmail.com पे, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।